तो आज है हम सीसीएनबी एनआरसी के लेक्चर नंबर 10। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम राउटर आईडी वगैरह हमने डिस्कस किया था, क्या होता है ये सब मैंने सीसीएनबी में पढ़ा चुका हूँ कि राउटर आईडी क्या है, वो कैसे सेलेक्ट होता है। फिर मैंने एक आपको टिप भी दिया था कि नेबरशिप नहीं होने का ये भी एक रीजन होता है कि जब राउटर आईडी सेम हो जाती है दो राउटर की तो नेबरशिप नहीं होती है। तो आपको इस तरह से जाके मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, एक राउटर की अलग और दूसरे राउटर की अलग। ये क्लासिक वाला मोड में इस तरह से दोगे और जो नेम्ड EIGRP होगा उसमें इस तरह से आप दोगे। ठीक है। जो ये लैब मैंने आपको बताया हूँ, कोशिश करिए पैकेट ट्रेसर पे ही या EVNG कहीं पर भी ये लैब क्रिएट करिए। एक फाइल बनाइए जिसके अंदर में आप क्लासिक मोड करोगे, एक फाइल बनाइए जिसके अंदर आप नेम्ड EIGRP करोगे। आपको दोनों आना चाहिए। ठीक है क्या? क्योंकि CCNP में आ गए हो अभी अभी, मतलब आपको खुद से इनिशिएट लेना है। ठीक है। हाँ, जहां फंसोगे वहां पे मेरा काम होगा। जैसे आपने बोला मैं EVNG वो कर रहा था तो मुझसे नहीं हुआ। ठीक है, चल लगे हाथ बता ही देता हूँ भाई। आपको जाना है गूगल पे, इधर लिखना है EVE, और आपको सारे सॉफ्टवेयर मैंने दिया VMware प्रो वगैरह सब, राइट। EVENG डाउनलोड, देखो OVF दिख रहा है। तो आपको EVNG OVF डाउनलोड पे जाना है, फिर आपको उसके साइट पर जाना है। ठीक है। ये खुल गया। इसके अंदर कम्युनिटी वर्जन की दे तो प्रोफेशनल हो गया, राइट। ये देखो ये कम्युनिटी वर्जन दिखा। कम्युनिटी एडिशन में जो है ISO नहीं करना। कम्युनिटी एडिशन में जो है नीचे आना है। क्यों नहीं आ रहा भाई? एक मिनट। टीवी, नहीं नहीं, कोई कोई नहीं, चलो ना, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग में भी इसे डाल के रख दे रहा हूँ। ये क्लाइंट पैक तो करना ही है हमें। ठीक है। फुल ISO क्यों आ रहा है बट ये OVA भी आता है। मैंने रिकॉर्डिंग में ये तो नहीं बताया था, राइट। ISO हमने कभी नहीं किया है ना। फुली कम्युनिटी एडिशन में जाना है। उसको चेंज कर दिया होगा लग रहा है भाई। कोई नहीं। अगर मैं ISO पे जाता तो लाइसेंस रिक्वायर्ड है देखो। फ्री कम्युनिटी एडिशन पे अगर मैं जाऊँ यहाँ, ये बोलेगा डाउनलोड करो। लास्ट टाइम की फाइल भी ISO थी, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने, मुझे लग रहा है बहुत पहले इसे इंस्टॉल करके रखा हो। ठीक है, कोई नहीं, तो देखो इस तरह से खुलेगा, ये डाउनलोड करना। बट ISO फाइल जो होती है ना, वो ISO फाइल आई थिंक नहीं थी यार। इसे डाउनलोड करके आपको ना इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि EVNG कैसे इंस्टॉल करते हैं नॉल। ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट्स भी हो गए। अगर आप होम में जाओगे, देखो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल हाउ टू क्रिएट इमेज हो तो है ही है। एमो नेमिंग तो ये हमने देखा है। ठीक है। EVNG हाउ टू पेज कंटेन कम्युनिटी बुक इमेज नेमिंग, ये तो हम डाउनलोड करते हैं तो इमेज नेमिंग देखते हैं। इंस्टॉल बैकअप। चलो कोई नहीं, आप वो भी कर सकते हो। मैंने एक लिंक शेयर किया था मेरे, उसके अंदर भी आपको वो EVNG कम्युनिटी पे लेके जाएगा। हाँ, गूगल पे मैंने किया हूँ ना, आपके साथ और सालिका के साथ किया हूँ मैंने।
कम्युनिटी कुक बुक में जा करके देखते हो क्या बता। हो सकता है यहाँ पे आप जाओगे तो आपको स्टेप्स बता देगा वो। अगर ब्राउजर में ओपन करना है तो यहाँ क्लिक कर दोगे तो ब्राउजर में ही ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसे रिकॉर्डिंग में इसलिए डाल दे रहा हूँ ताकि आगे चल के अगर किसी को ईवीएनजी डाउनलोड करना हुआ तो कैसा करेगा वो। वैसे तो सीसीएनपी एनकोर में मैंने पूरा वीडियो बना के दिखाया हो, राइट। कैसे डाउनलोड करना है क्या है, वो फॉलो करोगे तो आई थिंक हो जाना चाहिए। बस वो वीडियो देख करके मुझे ये कंफर्म कर देना डॉट आईएसओ इमेज है या कुछ और है। हाँ, ये देखो इंस्टॉल। हाँ। हाँ, तो कोई नहीं ना, गूगल मिरर की क्या जरूरत है, मैं बताया ना आपको किधर जाना है। ये इधर पे आपको चले जाना है, मेगा फाइल। मैं बताया ये भी कैसे जाना है ना। यहाँ से आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे आप जाओगे तो आपको देखो स्टेप्स भी ये दिखाएगा, इंस्टॉलेशन पेज नंबर 13। तो यहाँ पेज नंबर 13 कर दोगे और एनकोर का मेरा वीडियो देखोगे तो सब देखो, ये सब कुछ मैंने दिया हो। डाउनलोड ईवीएनजी आईएसओ डिस्ट्रीब्यूशन इमेज जो हमने डाउनलोड कर रखी है, राइट। या आप उधर से डाउनलोड कर लोगे। अगर इधर ओपन करूं मैं, तो वो भी कोई टैब ओपन करेगा जहां से वो उधर ही लेके जा रहा है। तो आपको देखो कम्युनिटी एडिशन में जाना है, मेगा मिरर में जाना है आपको। ईवीएनजी सी सी मतलब कम्युनिटी एडिशन। उस पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। ये खुल के यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड होने लग जाएगा वो। ठीक है ना। ये तो उसका हो गया अब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो दिखाएगा कि VMware में आपको क्या करना है। आज जो भी स्टेप्स है देखो पूरे दिखाएगा कि क्या करना है। और फिर भी नहीं समझे देखो उसने सब दिखाया, लिनक्स सेलेक्ट करना है ना। आपको सारा चीजें ये गाइड करेगा यहाँ पे, प्लस मैंने भी आपको दिखाया हूँ कि आप किस तरह से करोगे। ठीक है, एक बार एनकोर का वीडियो मल्टीपल टाइम देखना। मेरे ख्याल से मैंने उसे ओपन भी रखा हो लोगों के लिए। देखो, हाँ देखो आईएसओ फाइल होगी, फिर इस तरह से आप उसको इंपोर्ट करोगे। एक ओवीए फाइल होती है यार, ओरिजिनल समथिंग कुछ होता है। ओवीए फाइल भी अगर डाउनलोड करोगे ना तो इंस्टॉलेशन का काम बच जाएगा। मैं देखता हूँ, रुको। EVENG ओवीए, देखो ओवीए होता है, ओवीए फाइल। ठीक है, EVNG ओवीए डाउनलोड। बट ये EVNG के उससे नहीं आ रही है ना, तो दूसरी साइट है। एक ओवीए फाइल होती है, आप उसको ढूंढोगे ना, उसमें इंस्टॉलेशन नहीं लगता है। उसको बस आप डालोगे वो चालू हो जाएगा। ये देखो, इंस्टॉल EVNG यूजिंग आईएसओ फाइल इसने दिखाया हुआ है। कोई यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाया वो भी देख सकता है, प्लस मैंने भी डाला हूँ। ठीक है, तो ये देखो इसका वीडियो का इमेज भी जो है आप लोग जो है कॉपी कर लो इसको। ये दिखाया है इसने भी, या फिर मेरा वीडियो देख लेना, मैंने भी दिखाया हो। जहां से आप देख सकते हो। ये लिंक मैं चैट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये यूट्यूब का लिंक आप देख सकते हो कि कैसे क्या करेगा वो। ओवीए फाइल नहीं मिल रही, अगर मुझे हो सका तो मैं डाउनलोड करूंगा कहीं से, और मैं दे दूंगा आप लोगों को। अगर वो भी मिलती है ना, उससे इंस्टॉलेशन का काम बच जाता है।
नहीं, डायरेक्ट चालू हो जाता, मशीन पर आईपी तो चालू हो जाएगा। देखो, यू कैन डाउनलोड ईवीएनजी कम्युनिटी ओवीए फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव लिंक, यहाँ पे से है, लेकिन क्यों दिखा तो नहीं रहा है हमें? अगर मैं वहां जाता हूँ, नहीं दिखा रहा, इधर ही पे आता, ओवीए फाइल होती है। जैसा ये आईएसओ है ना, वैसा ओवीए होती है। चलो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ और भी। खत्म हो गया है। चलो कोई नहीं, बट ये आप एनकोर में मैंने कराया हो तो वो देख लेना, मिरर वन ड्राइव में एक बार जाके देखो। ये तो क्लाइंट पैक रखा हुआ है। ओवीए नहीं दिया हुआ, उसको किसी और उधर से ही डाउनलोड, और कहीं से डाउनलोड करने में क्या होता है पता है ना, एरर आने का चांसेस होता है। हाँ। तो नहीं है। ओवीए क्या होता है पता है, डायरेक्ट आप उसको इंपोर्ट करोगे और वो चालू हो जाएगा। आपको आपको इंस्टॉल इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अभी चालू ही हो गया रिकॉर्डिंग तो कोई नहीं। देखो, इस तरह से बुक है, वो पूरा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा। अगर आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप। पेज नंबर 13 पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाउ, मुझे टाइम नहीं मिलता यार, अगर टाइम मिलेगा तो मैं खुद एक बना दूंगा पूरा वीडियो उसके ऊपर। वैसे एनकोर में मैंने बनाया हूँ, एक एकदम अच्छे से शुरू से बनाऊंगा मैं, कि ऐसा है, ये है, वो है, उस तरह से ना, वो बेटर होगा। लेकिन आई थिंक वो लिंक दिया हो मैंने यूट्यूब पे, उससे भी आपका हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद पैसिव इंटरफेस भी कल हमने किया था, राइट? कि किसी भी इंटरफेस को पैसिव बनाओगे तो वो सिर्फ हेलोस भेजेगा, अपडेट वहां पे नहीं जाएगा। शो आईपी आईजीआरपी इंटरफेस करोगे तो नहीं दिखेगा। और उसे क्यों बनाते, किस लिए बनाते हो, सब हमने कल किया, राइट? फिर एक होता है ऑथेंटिकेशन, में बताया था कि वो की वैल्यू, यहाँ पे हम रुक गए थे क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था कल, आज हम करेंगे ये, ठीक है? देखो, क्योंकि ये ना सीसीएनए में था ना एनपी में था, कहीं नहीं था, ये अभी आ रहा है। तो मैं चेक कर ले, आई थिंक मैंने सेव भी नहीं किया रहूंगा वो। अभी देखना, ये दो राउटर है, राइट? अब इन दोनों में जब मैं इसके ऊपर की दूंगा ना, तो इससे रिलेशन टूट जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे मैंने की दिया हो और यहाँ पे की नहीं दिया हो, तो ये ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा इस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं R1 पे जाता हूँ और मैं ये कमांड देता हूँ। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कमांड है की चेन। की चेन में मैंने अपना नाम डाल दिया, मेरा नाम है। की का नंबर हम लोग के पास कोई है नहीं तो हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, फिर की की नंबर 1 है, लेकिन उसके अंदर पासवर्ड क्या होगा, तो पासवर्ड को बोलते हैं की स्ट्रिंग। तो पासवर्ड होगा सिस्को। ये मैंने क्या किया, ये मैंने की बनाया, अभी तक की का आईडी बना है और उस आईडी का पासवर्ड बना हुआ है। ठीक है, अब यहां से मैं इंटरफेस में जाऊंगा, एग्जिट होगा। तो मेरा कौन सा इंटरफेस है, एज पर माय डायग्राम?
मेरा ये वाला इंटरफेस है जो नेबर के तरफ जा रहा है। तो gig 001 ये वाले पोर्ट पर जाके मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इंटरफेस gig 0/0/1 आ गया। उसके अंदर कमांड है आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP। हमारा ऑटोनोमस भी हमने 100 ही लिया था, राइट। ऑटोनोमस 100 MD5। देखो नेबरशिप चेंज हो गई, दिख रहा है। नेबरशिप डाउन, तुरंत डाउन हो गई। तो यही मैं बोल रहा था कि कभी भी नेबरशिप अगर नहीं हो रही है तो ये भी एक रीजन होता है कि कहीं आपने की वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, और वो डिसमैच भी अगर हो गई तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर लास्ट कमांड भी देता हूँ। हाँ। ये तो सिर्फ मैंने बोला हुआ अभी कि MD5 यूज करो, अभी तक पासवर्ड तो दिया ही नहीं हूँ। आईपी ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में कौन सा की यूज करिए, की चेन। की चेन यूज करेगा EIGRP 100 में सुहेल नाम का। सुहेल नाम से मैंने बनाया था ना, की चेन का एक रहेगा। तो ये मैंने इस पे इनेबल कर दिया और उसका नेबरशिप टूट गया। अब जब तक मैं उस इंटरफेस पे नहीं जाऊंगा और मैं ये सेम पासवर्ड ये सेम नहीं दे दूंगा, तब तक वो मेरा नेबर नहीं बनेगा। ठीक है। अब मैं उसके ऊपर जाता हूँ और उसके ऊपर जा करके ये कॉन्फ़िगर जब करूंगा मैं, सेम होना चाहिए सारी चीज। देखो वहां पे बार बार एक डुअल, मैं बता दो ना डुअल क्या है। SPF एल्गोरिथम है जो EIGRP में चलता है। वो रीट्राई कर रहा है, दिख रहा है, रीट्राई। रीट्राई कर रहा है और एरर में दिख रहा है कि क्या एरर है, ऑथेंटिकेशन फेल। आपको ट्रबल शूटिंग में अब ये एरर पढ़ने आना चाहिए। डुअल मतलब इसके अंदर जो डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम है वो। 5 मतलब सिस्लॉक का ये 5 नंबर का मैसेज है, इंफॉर्मेशनल मैसेज है। नेबर चेंज हो गया है, नेबर चेंज हो गया है। EIGRP 100 के अंदर में क्या हुआ है कि आपका जो नेबर था वो डाउन हो गया, मतलब ये सामने वाले को बता रहा है। क्यों डाउन हो गया, क्योंकि ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है। ठीक है, तो अब मैं उसे दूंगा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, की क्या है, की चेन। की मतलब 1 नंबर की है, उसकी चेन सिस्को है। समझ रहे हो। तो उस की चेन को मैंने नाम दे दिया अपना, और की नंबर 1 है। ठीक है। और उसकी जो स्ट्रिंग होगी, की स्ट्रिंग, वो सिस्को वहां दिया था, तो यहां भी दे दिया। अब तक मैंने दिया हुआ, अप्लाई नहीं किया हो। अब जब मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, इंटरफेस, इंटरफेस गिग। अब हमारे डायग्राम में कौन सा है, इसका वाला 0/1 है, राइट। 001, 0/0/1 आ गया। आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 MD5 वाला यूज करें। MD5 मतलब एनक्रिप्टेड होगा ये। ठीक है। देखो यहाँ लिखने से नेबरशिप अभी तक नहीं हो रही है। अब जब मैं की चेन दूंगा तब होएगा। तो मैं लिखता हूँ आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन। क्या होगा इसका, की चेन होगा जो EIGRP 100 में दिया है, सुहेल नाम का, वो होगा। आप देखो तुरंत नेबरशिप हो गई, दिखा। तो जब भी नेबरशिप डाउन होती है तो ये भी एक रीजन होता है कि आपने की और चेन दे दिया हुआ है। क्लियर हो गया। मैं जानबूझ के सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लास के बाद में जब मैं क्लोज करता हूँ तो मैं लिखता हूँ डोंट सेव। ठीक है, क्योंकि मैं चेक करके आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ये। ओके। अच्छा, अगर आपको वेरीफाई करना है कि क्या की चेन है, आपको नहीं पता, जैसे नेबरशिप नहीं हो रही है आपकी, आप सोचोगे ला भाई चेक करूँ कहीं कहीं पासवर्ड वगैरह तो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो उसका कमांड है शो की चेन। शो की, सॉरी, नहीं,
पैकेट ट्रेसर में सपोर्ट नहीं कर रहा है ये शो। पैकेट ट्रेसर में नहीं कर रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं। यही मैं बोल रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक के अंदर सारा आउटपुट दिया हुआ है। तो जब आपके राउटर में भी क्या होगा, यही दिखेगा। समझ रहे हो? तो जब आप अपने राउटर पे शो कीचेन का कमांड दोगे तो आपको दिखाएगा कि कीचेन का नाम सुहेल है। ये केस में EIGRP दिया उसने। की का नंबर 1 है और जो टेक्स्ट है वो सिस्को है। ठीक है। उसी तरह से अगर आप ये कमांड भी देते हो, शो IP EIGRP इंटरफेस डिटेल, तो आपको डिटेल में जितने भी उसके इंटरफेस उसके बारे में जब बताएगा, तो जो gig 01 पे आपने अप्लाई किया था, तो वो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, दिख रहा है। क्योंकि नेबरशिप नहीं हुई तो ऑथेंटिकेशन मोड MD5, की चेन का नाम क्या होगा, सुहेल, जो मैंने दिया था। ठीक है। बाकी पाथ मैट्रिक कैलकुलेशन ये सब हमने CCNA लेवल CCNP में देखा था, नहीं देखा था। लेकिन मैंने ये जरूरत भी नहीं आपको जानने की, मैंने आपको बताया हो कि बैंडविड्थ प्लस डिले मल्टीप्लाई बाय 256। ठीक है। फिर मैंने जैसे कि आपको बताया हो कि जो EIGRP है वो बैंडविड्थ को मापता है, राइट। तो उसका बहुत रोल होता है हेलो वगैरह भेजने में। उसके बाद नीचे नीचे आना है। अच्छा, K6 भी दे के रखा है। ठीक है, मैंने आपको K5 तक बताया हो। तो K6 भी एक वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है। K6 किसको तो दिया था मैंने, मार्क भी किया था। दो तरह का मैट्रिक कैलकुलेशन है। लोड बैलेंसिंग मैंने पढ़ा चुका हूँ, राइट। EIGRP एक लौता प्रोटोकॉल है जो लोड बैलेंसिंग करता है इक्वल और अनइक्वल दोनों। इसके अलावा जितने भी प्रोटोकॉल है सब इक्वल कॉस्ट पाथ पे ही करते हैं। लेकिन EIGRP इक्वल कॉस्ट पाथ पे भी करता है और अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे भी करता है, राइट। अनइक्वल कॉस्ट पाथ पे प्रोपोर्शनेट लोड बैलेंसिंग करता है ये। ठीक है। तो इंटरव्यू में अगर पूछा कि EIGRP के पास अगर दो रास्ते हैं और दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या वो लोड बैलेंसिंग करेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो नहीं करेगा। बट इसके अंदर एक वेरिएंस का कमांड आता है। वो कमांड अगर आप दोगे तो वो, उस कमांड, देखो वेरिएंस का कमांड आता है। ठीक है, अगर वो कमांड आप दोगे तो उसके अंदर जितनी भी चीजें उस मैट्रिक के अंदर आएगी वो सबको राउटिंग टेबल में डालेगा और सब पे भेजेगा। वेरिएंस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अभी इधर ही पे पढ़ाया हो, CCNP NRC में वेरिएंस मैंने शुरू में समझाया हो। देखो ये, आप राउटर EIGRP में जाओगे और लिखोगे वेरिएंस 2, तो उससे क्या होगा, जो करंट मैट्रिक है वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। ठीक है। अब वो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उस मैट्रिक में जितने भी पाथ आएंगे सबको वो अपने राउटिंग टेबल में डालेगा और सभी से रूट को भेजेगा, सभी से डेटा को भेजेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है। देखो फिर इस तरह से दो दो रूट दिखाने लगेगी आप। ठीक है। वेरिएंस करने के बाद एक जगह जाने के दो दो रास्ते हो गए भाई। अब वो दोनों को यूज करेगा और जो है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम पैकेट को भेजेगा। ठीक है। तो ये EIGRP का बेसिक चैप्टर खत्म होता है।
उसके बाद ये देखो, ये सब इधर पे ना कमांड्स वगैरह दिए रहते हैं, सब देख लेना एक बार से। फिर उसके बाद एडवांस टॉपिक इसके अंदर में, ठीक है, ये भी हम करेंगे, लेकिन इसके अंदर सब करने की जरूरत नहीं है हमको। फिर इसके बाद इसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे हम, ठीक है। तो ये बता रहे कि ईआईजीआरपी में दो तरह के हेलो टाइमर होते हैं। एक होता है 5 सेकंड वाला, और एक होता है 60 सेकंड वाला, राइट। तो आप बताइए, 5 सेकंड कब होता है और 8 सेकंड कब होता है? और 60 सेकंड का हेलो टाइमर कब यूज करता है? आईजीआरपी में दो तरह के हेलो टाइमर है, वो बैंडविड्थ को सेंस करके हेलो को भेजता है। तो अगर बैंडविड्थ फास्ट है, फास्ट मतलब अगर T1 मतलब 1.544 MBPS या उससे ज्यादा है, मतलब 2 MBPS से अगर ज्यादा है, तो वो हर 5 सेकंड में हेलो भेजेगा। और अगर 2 MBPS से भी कम है, तो हर 60 सेकंड में हेलो भेजेगा। ठीक है, तो लिंक की कैपेसिटी को देखता है और उसके हिसाब से पैकेट को सेंड करता है। उसी तरह से अगर 5 सेकंड वाला हेलो टाइमर होगा, तो डेड टाइमर 15 सेकंड वाला होगा। और अगर 60 सेकंड वाला हेलो टाइमर होगा, तो डेड सेकंड होगा 180 सेकंड। क्लियर हो गया? और इसमें जो एल्गोरिदम चलता है उसका नाम है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ये वो एल्गोरिदम है जो टोपोलॉजी में काम करता है, सारी रूट को ढूंढ के लाता है, उसमें से जो बेस्ट रूट होती है वो राउटर के राउटिंग टेबल में डालता है। ठीक है। और अगर आपको इसका हेलो टाइमर वगैरह चेंज करना है, तो इधर पे कमांड है, आप जाओगे इंटरफेस में, आईपी एड्रेस पहले से आपने दिया होगा। ये टाइमर है आईपी हेलो इंटरवल आईजीआरपी 103, और आईपी होल्ड टाइम आईजीआरपी 115। तो इसने हेलो टाइमर को 3 कर दिया, डेड टाइमर को 15 कर दिया। तो इस तरह से आप हेलो और डेड टाइमर को चेंज भी कर सकते हो। तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि क्या मैं किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का हेलो और डेड टाइमर चेंज कर सकता हूँ, स्पेशली ईआईजीआरपी का? तो यस, यू कैन चेंज हेलो एंड डेड टाइमर एंड दिस इज द कमांड। ठीक है। तो ये सब आपको करके देखना है कि होता है कि नहीं होता है। अच्छा, ये आईजीआरपी में हेलो और डेड टाइमर अगर अलग अलग करोगे तो नेबरशिप नहीं टूटेगी। यहाँ पे हेलो और डेड टाइमर नहीं मैच होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने हेलो और डेड टाइमर के बीच में ज्यादा गैप रखा, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं आपके लिए रुका हूं, मेरा डेड टाइमर है समझ लो 50 सेकंड, या मेरा हेलो टाइमर है 2 मिनट, और आपका डेड टाइमर है 1 मिनट। आप मुझे हेलो भेज के 1 मिनट रुकोगे, आपको नहीं आएगा, तो आपको लगेगा ये डेड हो गया, आप मुझे डेड डिक्लेयर कर दोगे। फिर दूसरे मिनट पे मेरा हेलो आपको आएगा, बोलेगा अरे इसका हेलो तो आ गया, मतलब ये अप हो गया। फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से फ्लैपिंग नेटवर्क क्रिएट होगा। तो इसका भी एक इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है कि क्या ईआईजीआरपी में हेलो टाइमर और डेड टाइमर जो है, ये मैच होना जरूरी है नेबरशिप के लिए या नहीं? तो आंसर है कि नेबरशिप के लिए ये जरूरी नहीं है। ओएसपीएफ में नेबरशिप होने के लिए हेलो टाइमर और डेड टाइमर सेम होना जरूरी है, लेकिन ईआईजीआरपी में नेबरशिप होने के लिए हेलो टाइमर और डेड टाइमर सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हेलो टाइमर और डेड टाइमर हमने अलग अलग रखा, तो ये लीड करेगा फ्लैपिंग नेटवर्क को। समझ रहे हो? क्योंकि जो मेरा डेड टाइमर है वो आपका हेलो टाइमर है, आप 2 मिनट बाद हेलो भेजते हो, और मैं 15 सेकंड पे हेलो भेजता हूँ, आप 2 मिनट पे हेलो भेजते हो, तो 1 मिनट के अंदर अंदर तो मैं आपको डेड डिक्लेयर कर दूंगा, और उसके 1 मिनट बाद आप भेजोगे, मतलब 2 मिनट हो जाएगा, तो ये फ्लैपिंग नेटवर्क क्रिएट कर देगा। ठीक है। और अगर नेम मोड में आपको देना है तो आप इस तरह से दोगे। ओके।
ये सब आपको करके देखना है कि डेट टाइमर चेंज करके देखता हूँ, हेलो टाइमर चेंज करके देखता हूँ, होता है कि नहीं, ये कमांड रन होता है कि नहीं। नहीं होता है तो ईवीएनजी में ट्राई करो, पैकेट ट्रेसर में अगर नहीं होता है तो। और अगर आपको हेलो एंड डेट टाइमर वगैरह देखना है तो कमांड है शो आईपी ईआईजीआरपी इंटरफेस डिटेल। तो ये डिटेल में बताएगा, और डिटेल के अंदर अगर आपको सिर्फ हेलो टाइमर और डेट टाइमर ही देखना है तो पाइप लिख के आए करोगे और हेलो एंड होल्ड, तो वो सिर्फ हेलो टाइमर और होल्ड टाइमर ही आपको दिखाएगा। तो ये पाइप और ये शॉर्टकट कमांड का यूज करना सीखिए। सीसीएनपी में आप आ चुके हो अभी, वो भी एनआरसी में। ठीक है। तो ये जो भी मैं पढ़ाता हूँ तो यही टोपोलॉजी है। इसमें ये कमांड दे दे के देखने का कि क्या होता है अगर मैं दूं, रन होता है नहीं होता है, क्या होता है, उसका आउटपुट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद कन्वर्जेंस, ये सब मैंने सीसीएनए में पढ़ाया था। सी कन्वर्जेंस क्या होता है, जो ओएसपीएफ का वही है। क्वेरी प्रोसेस मैंने आपको पूरा समझाया हूँ, राइट। किसी राउटर के पास अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, क्वेरी भेजेगा, रूट फिजिबल सक्सेसर नहीं है, सारी चीजें ये हमने पढ़ी है ऑलरेडी। स्टक इन एक्टिव स्टेट मैंने पूरा पढ़ाया हो, ठीक है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि वो जब क्वेरी भेजेगा तो पहले के जैसा रुका नहीं रहेगा रिप्लाई के लिए, राइट। उसका एक टाइमर होगा 180 सेकेंड का। 180 सेकेंड में क्वेरी का रिप्लाई आया तो ठीक, लेकिन वो 90 सेकेंड उसको हाफ कर देगा, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड के अंदर वो क्वेरी के बदले में क्वेरी भेजेगा। इफ a router does not receive response within 90 seconds, the original router are stuck in active state query EIGRP never did not respond। तो वो क्या करेगा कि अगर किसी राउटर ने किसी राउटर को क्वेरी भेजा है EIGRP में, और अगर वो उसका रिप्लाई नहीं दे रहा है क्वेरी का, तो 90 सेकेंड में वो उसको क्वेरी के बदले क्वेरी भेजेगा कि भाई मैंने जो आपको क्वेरी भेजा हो उसका स्टेटस बताओ क्या है। तो या तो वो उसको राउट, उसको रिप्लाई करेगा और राउट दे देगा, या तो अपने क्वेरी का स्टेटस बताएगा कि भाई मेरे क्या स्टेटस है क्वेरी। और अगर वो दोनों भी नहीं किया तो जो डुअल है वो मेरे EIGRP राउटर को बोलेगा कि तेरे नेबर ने, अज्यूम करो कि आपके नेबर ने आपको एक अपडेट भेजा है जिसमें उसने बोला है कि जितनी भी रूट उसके वाया जा रहे हो वो सब अनरीचेबल हो गई है। तो सारी की सारी रूट जो मेरे नेबर के थ्रू जा रही थी वो मैं अनरीचेबल कर दूंगा और उससे नेबरशिप तोड़ दूंगा, और वो सारी रूट दूसरी जगह से लर्न करने की कोशिश करूँ। ये सब कुछ इस पैराग्राफ में समझाया था मैंने। ठीक है। तो क्वेरी का सॉल्यूशन क्या क्या है, क्वेरी का सॉल्यूशन है कि आप स्टब नेटवर्क बना दो जहां पे आपको उम्मीद नहीं है, वहां पे आप स्टब नेटवर्क बना दो, समरी भेज दो। और तीसरा मैंने बोला जो लोग नोटिस भी नहीं करते, पैसिव इंटरफेस। किसी भी इंटरफेस को जब आप पैसिव इंटरफेस बना दोगे तो वो खुद ही क्वेरी नहीं भेजेगा। क्लियर हो गया। तो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मेरा राउटर यहाँ पे क्वेरी भेज सकता है और यहाँ पे चीजें जो है गड़बड़ हो सकती है, तो उसको पैसिव इंटरफेस क्रिएट कर देने का वहां पे। ओके। तो ये स्टक इन एक्टिव स्टेट मैंने पूरा समझाया था आपको, सब हमने पूरा किया था। ठीक है। उसके बाद में राउट समराइजेशन, EIGRP में समरी करने से प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, राइट। तो EIGRP कभी कभी क्या करता है, खुद से भी समरी करने लग जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए EIGRP को कॉन्फ़िगर करते वक्त हम लोग नो ऑटो समरी करते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी चलिए बताता हूं मैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको दिखाता हूं। यार नहीं। हाँ, ये देखो।
ये जब खुद से समरी कर देगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? अब ये डायग्राम जरा समझते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखिए, ये R1 राउटर है। इसके पास कौन सा नेटवर्क है? 10.1.1.0 का नेटवर्क है, राइट। बीच में 12 का नेटवर्क है। फिर इधर 172 का नेटवर्क है, इधर भी 172 का नेटवर्क है। इधर 10.45 है और 10 डॉट ये ठीक है, 550। अब क्या होगा कि जब R1 R2 को अपडेट भेजेगा तो वो एज इट इज भेज रहा है कि भाई मेरे पास 10.1.1.0/24 है, राइट। अब R2 के पास जब ये रूट आती है तो R2 अपनी भी राउट और ये वाली भी राउट, इन दोनों को समरी कर देगा और सामने वाले को समरी रूट भेजेगा कि भाई 10 के किसी भी नेटवर्क पे जाना है तो मुझे भेजो। अब ये R3 है, राइट। R3 का राउटिंग टेबल होगा एक, जिसमें राउट होगी कि भाई 10 के नेटवर्क पे अगर कहीं भी जाना है तो पैकेट किसको भेजो? R2 को भेजो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वही वही चीज रिपीट हो रही है। इसने अपनी पूरी राउट इसको दिया, लेकिन जब R4 था इसने अपनी और इसकी दोनों की समरी करके इसको समरी भेज दिया। तो अब इसके पास 10 नेटवर्क की दूसरी भी राउट आ गई। भाई अगर 10 नेटवर्क पे जाना है R4 के थ्रू जाओ। अब कंफ्यूजन हो गया। अब जो भी रूट इसके पास आएगी और बोलेगी कि मुझे 10 के नेटवर्क पे जाना है, सपोज उसको इधर जाना था, 10.1.1.1 पे जाना था, राइट। तो वो क्या करेगा? अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा तो उसको दो रूट मिल जाएगी, राइट। एक पैकेट यहाँ भेजेगा। अगर यहाँ भेजा तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ भेजा तो वो डिस्कार्ड हो जाएगी। इसको बोलते हैं सब ऑप्टिमल पाथ। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसीलिए जब भी हम EIGRP को कॉन्फ़िगर करते हैं, जब भी हम लिखते हैं कि भाई राउटर EIGRP 100, राउटर EIGRP 100, तो उसके अंदर हम लोग पहला कमांड देते हैं नो ऑटो समरी, कि भाई आप खुद से समरी करने के लिए मत चले जाना, ठीक है। आप खुद से समरी करने मत चले जाना, नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिसकंटीजियस या VLSM, आप जो भी समझ लीजिए, ठीक है। अलग अलग है ये, इसका FLSM है ये। यहाँ पे सबका सबनेट मास्क सेम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है EIGRP में, अगर वो ऑटोमेटिकली समराइजेशन करता है तो, ठीक है। तो यही चीज नोट्स में लिखी हुई है। यहाँ पे उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ऑटो समरी करेगा तो क्या होगा, ठीक है। और ये सेम चीज वो डायग्राम में भी दिखा रहा है, देखो। अब इन लोग के पास क्या हो गया? ये जो नेटवर्क है 16.1 और 16.3, तो R1 ने बराबर इसको भेजा 16.1, इसने बराबर भेजा 16.3, लेकिन जब यहाँ पे से उसने आगे भेजा तो उसने 16 का नेटवर्क भेज दिया। तो ये केस में ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तरह का नेटवर्क डिजाइन है तो गलत, ठीक है। इसीलिए हमेशा EIGRP को कॉन्फ़िगर करते वक्त
देखो अब वहां पे दो राउट दिखा रही है। अगर आप बीच वाले राउटर का चेक करोगे गेटवे, तो दो रूट दिखा रही है कि भाई 10 नेटवर्क पे जाना है तो दो रास्ते हो गए। यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, दिख रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि भाई 10 नेटवर्क में कहाँ, 10.1 वाला नेटवर्क या 10.5 वाला नेटवर्क। पता है उसको 10.5 पे जाना है, और आप उसको 1 पे भेज रहे हो, तो उसको कभी मिलेगा ही नहीं। व्हाट इट। ठीक है, तो इसीलिए जब भी EIGRP को कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नो ऑटो समरी। ठीक है, नो ऑटो समरी जब इनेबल कर दोगे तो वो खुद से समरी नहीं करेगा, और आप किसी भी इंटरफेस पे जाके समरी कर सकते हो। व्हाट इट। हाँ, इतना कुछ वो नहीं है अभी। अब किसी भी राउटर को अगर आपको स्टब बनाना है तो उसमें जा करके आप जाओगे EIGRP के अंदर, राउटर EIGRP 100, और लिख दोगे EIGRP स्टब, तो वो जो राउटर होगा वो स्टब हो जाएगा। अब जैसे मुझे ये राउटर को स्टब बनाना है, तो इसके अंदर जाके लिखूंगा राउटर EIGRP 100, और लिख दूंगा EIGRP स्टब, तो ये राउटर क्या हो जाएगा, स्टब राउटर बन जाएगा। तो सामने वाले का नेटवर्क जब भी डाउन होगा तो वो इसको क्वेरी नहीं भेजेगा। ठीक है, बाकी तो वो ऐसे एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ऐसा बहुत अननेसेसरी चीज उसने दिया है जो इसका आपको मालूमात नहीं है। परसेंटेज भी होता है। EIGRP जो है वो परसेंटेज समझता है, बैंडविड्थ समझता है। तो आप उसको बोल सकते हो कि कितनी बैंडविड्थ आपको कंज्यूम करना है। तो आपको चाहिए कि वो जो लिंक की बैंडविड्थ अगर 1 MBPS है या 10 MBPS है, आपको चाहिए कि ये वाला जो पोर्ट है जो नेबर के तरफ गया है, वो पोर्ट पे वो सिर्फ 25% ही बैंडविड्थ यूज करे, तो आप उसको ये कमांड दे देना। तो इससे क्या होगा, वो बैंडविड्थ भापेगा कि कितनी बैंडविड्थ है, उसका 25-50% कोटा ही वो यूज करेगा। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ को मेजर करता है, और उसको देखना है अगर आपको कितना बैंडविड्थ वो यूज कर रहा है, तो ये कमांड दे सकते हो, शो IP EIGRP इंटरफेस डिटेल। डिटेल लिखोगे तो उसमें वो बताएगा कि वो कितनी बैंडविड्थ पर इंटरफेस पे यूज कर रहा है, कितना परसेंट बैंडविड्थ। अब बाकी ये सब मैं बताया था, स्प्लिट होराइजन रूल। कभी भी देखो, अभी जैसे ये R1 राउटर है, 10.1.1.0 ये इससे कनेक्टेड है, राइट। तो ये इसको भेजेगा, लेकिन 10.1.1 के बारे में ये इसको नहीं भेजना चाहिए, या ये इधर नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसी से अब इसका हमको ट्रबल शूटिंग वाला हिस्सा सीखना है, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, तो मैं थोड़ा अगर नोट पर आऊँ। EIGRP बेसिक तो हमने पूरा सब कुछ कर दिया है। ये सब हमने कर चुके हैं, राइट। सब हमारा हो चुका पूरा। कीचेन वीचेन ये सब हमने इधर तक का कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम एडवांस टॉपिक में जब हम गए तो इधर पे एक ही चीज काम की थी। बाकी हमने इधर पे राउट समराइजेशन देखा, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक समराइजेशन हमने देखा। बाकी स्टफ क्या बनाते वो देखा हमने। स्प्लिट होराइजन का रूल हमने समझाया। बैंडविड्थ अभी देखा हमने, ठीक है।
ठीक है, इतना आपको एक आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो कल का शुरू होगा, इसके लिए इसके पहले आप पूरा ये आईजीआरपी अच्छे से पढ़ के आना जो अभी तक आपने पढ़ाया हो। ठीक है, कल से हम लोग ट्रबल शूटिंग शुरू करेंगे ई आईजीआरपी का। और प्लस मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा ट्रबल शूटिंग सिखाने के बाद ये टोपोलॉजी के अंदर में मैं चेंज करूंगा, ट्रबल टिकट 1, ट्रबल टिकट 2, ट्रबल टिकट 3, ऐसा कर करके आपको ग्रुप में भेजूंगा मैं। ठीक है, आपको वो टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग करना है, देखना है क्या इश्यू है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, ऑल राइट। अभी 1 मिनट देना, बस खत्म होता है आज के लिए लेक्चर।